मंसूर अली मीर के नाम से कोई आया। हेलो हेलो, हेलो सर जी। हेलो। क्या हाल है, कैसे हो आप? बस बढ़िया सर। और आप बताइए। मैं ठीक हूँ भाई। क्या बात करेंगे? तो मतलब मैं आपको ये ऑब्जेक्ट आप किसी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में विश्वास रखते हो क्या कुछ? ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, आपके लिए मोरालिटी क्या है अगर मैं पूछूं तो? मेरे लिए मोरालिटी इंसान बनाता है भाई। मतलब नहीं, उसका ग्राउंड क्या है? वो बेसिकली मोरालिटी जो है ना, वो सोसाइटी के रूल्स होते हैं जो अनटोल्ड भी हो सकते हैं, जो हम्म। कि रिटन भी हो सकते हैं। तो ठीक मतलब है। एक मतलब हाइपर, अगर अगर हम ऐसा मतलब एक ऐसा सोसाइटी हम इमेजिन करें कि जहाँ पे मान लीजिए जो हम अभी बहुत सीनियस क्राइम मानते हैं, अगर उसको भी मतलब एक नॉर्म बना के अगर वहाँ पे वो नॉर्म अगर हो, तो क्या वो उस समय वो सही होगा क्या उसमें, उस इमेजिनरी वर्ल्ड में वो सही होगा क्या आपके अकॉर्डिंग? नहीं, आप ये क्यों समझ रहे हैं कि जो वो सोसाइटी सही मान लेगी वो मैं भी मान लूंगा? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि मतलब आपने कहा कि मोरालिटी होता है जो हमने कन्वेंशन से, जो हमने माना मैं होगा कि मैं सोसाइटी ने आपसे कन्वेंशन से मोरालिटी माना। की बात कर रहा हूं, मैं आपसे परफेक्ट मोरालिटी की तो बात नहीं कर रहा। जी। मैं आपसे जी क्या? मोरालिटी की बात कर रहा हूं, मैं आपसे परफेक्ट मोरालिटी की बात नहीं कर रहा, मैं मोरालिटी की बात कर रहा हूं। ये मतलब आपको आपके लिए आप परफेक्ट ये कैसे मोरालिटी क्या समझ है रहे फिर? हैं कि मैं परफेक्ट मोरालिटी की बात? परफेक्ट मोरालिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती भाई। मतलब आपके लिए मोरालिटी सिर्फ एक कन्वेंशन है, वही आप बता रहे हो ना कि मतलब एक सोसाइटी ने मिलके एक वो नॉर्म बनाया हुआ है, वही आपके लिए मोरालिटी है? चलें हम फिर कंपेयर कर लेते हैं ना, आपके लिए मोरालिटी क्या है, बताएं। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ ना, मैं आपसे सीखने के मैं लिए हूँ आपको बस। बताना चाहता हूं, मगर मैं ये अंडरस्टैंड करना चाहता हूं कि आप मोरालिटी से आपका मतलब क्या है। जैसे कि मैं एक थीस्ट हूँ, तो मेरे मेरे लिए ग्राउंडिंग है कि जो गॉड के जो कमांड्स हैं वो है वो ग्राउंडिंग। चलें, अब तो एक गॉड मुझे का एक बात एग्जिस्टेंस बताएं कि ग्राउंडिंग। अगर अगर खुदा ये कहे कि आप एक जी। 6 साल की बच्ची का रेप कर दें, तो वो ठीक हो जाएगा कि गलत होगा? जी, वो ऐसा कहेगा ही नहीं, कहेगा नहीं वो। नहीं नहीं, हाइपोथेटिकली अगर वो कह दे तो फिर ठीक होगा कि गलत होगा? जी, ये वो कहेगा ही नहीं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं अब हाइपोथेटिकली इस बात को फर्ज तो करेंगे, अगर वो कह दे तो ठीक होगा कि गलत होगा? अ, वो वो ऐसा कहेगा ही नहीं, वो ये तो आपने वैसी नहीं वाली नहीं, बात कर दी कि ये तो आप गॉड। क्वेश्चन को डॉज कर रहे हैं। जिस क्वेश्चन से आप मुझे बाउंड करने की कोशिश कर रहे थे, आप उसे डॉज कर रहे हैं। मसला ये, चलें हम क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं। अगर खुदा ये कहे कि 6 साल के बच्चे को जाके कत्ल कर दो, तो ये ठीक होगा कि गलत होगा? अगर बिना किसी वजह के। हाँ, बगैर किसी वजह के। बताएं। तो मुझे तो मालूम है इसका आंसर बिल्कुल। ये तो मैं आप क्वेश्चन डॉज आपका कर रहे हैं। नहीं, अगर नहीं, आपने आपने अभी आपका जानना चाहता हूँ। आप अपनी जो आपने अभी मोरालिटी की डेफिनेशन अपनी बताई कि खुदा बताता है कि क्या गलत है और क्या सही है, आप खुद हाँ, इसमें बिलीव ही नहीं करते। मैं क्योंकि करता हूँ आपने इस तो ये बात पे कह दिया बिलीव। कि खुदा, और नहीं नहीं, आपने ये मैं कह ये दिया कि खुदा ऐसे कहेगा ही नहीं। मैं कह रहा हूं अगर खुदा कह दे ऐसा, तो वो ठीक होगा कि गलत? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि क्या जो परफेक्ट मोरालिटी या क्या वो खुदा की कमांड है? आप ये बात हाँ, मानने के ऊपर तैयार नहीं है। जो आपने अभी बताया वो मैं उसको मैं कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट मानता हूँ, हेलो। जो आपने जैसे बताया, क्योंकि क्योंकि गॉड का नेचर ऐसा है कि वो ऐसी बातें नहीं करता है। तो आपने क्या ये बताया? बताया कि उस आप आपने बताया कि वो ऐसी बात मतलब वो कहेगा गॉड कि का छह नेचर, साल एक के मिनट, इसको। नहीं नहीं नहीं, ये बात मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। आपकी बात खुद से कंट्राडिक्ट कर रही है, मेरी नहीं कर रही। कैसे? मैंने तो आपसे एक सिंपल सी बात पूछी है कि अगर खुदा ये कह दे कि 6 साल की बच्ची का रेप करो या 6 महीने की बच्ची का रेप करो, तो क्या वो ठीक होगा कि गलत होगा? भैया, आप इस क्वेश्चन को सिर्फ डॉज कर रहे हो। अगर आप ये मानते हो कि खुदा जिसको ठीक कहता है और खुदा जिसको गलत कहता है वो मोरालिटी है, तो खुदा अगर एक हम्म, रेप को सही कह दे तो वो मॉरल होगा ना? फिर आप खुद ही इस बात में बिलीव नहीं करते, और अगर आप इस बात में बिलीव नहीं करते तो इसका मतलब पता है क्या बनता है?
अब आप अपनी क्या? बात से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा अपनी बात से कॉन्ट्रडिक्ट। मसला ये है कि खुदा को कैसे पता है कि फलां बात ठीक है और फलां गलत है, ये मुझे बताएं अब आप, फिर मैं आपको बताता हूं कि आप गलत कैसे हैं। क्योंकि वो खुदा omniscient को है। कैसे पता है कि रेप गलत है और गरीब की मदद करना ठीक है, ये खुदा को कैसे पता है? हाउ डज गॉड नो अबाउट दैट? क्योंकि वो omniscient है, उसको हर चीज पता है। चंदा, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि खुदा एक बात को अगर गलत कह रहा है तो वो ऑलरेडी गलत है या उसके कहने से गलत हो रही है, ये बात है क्वेश्चन। वो आपको फिर समझ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे समझ आ रही है। मतलब आप ये कह रहे हो कि गॉड जिस चीज को गलत कहता है, तो वो क्या इसलिए गलत है कि गॉड ने कहा? यही पूछना कि उसने इसलिए गलत कहा कि गॉड ने मतलब आप ये पूछ रहे हो कि भाई कि कोई काम इसलिए गलत होता है कि गॉड कहता है इसलिए गलत है, कि वो गलत है इसलिए गॉड कहता है। हाँ तो बताएं फिर, दोनों में से कौन सी बात ठीक है? मसला यह है कि आप मोरालिटी की बेसिक नेचर को, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बेसिक नेचर को नहीं समझ सके। ठीक है, अगर आप ये भी मान लेना कि हम्म, खुदा की मोरालिटी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, तो मसला हम्म, यह है कि फिर अगला क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है कि क्या कोई बात गलत और सही इसलिए है कि खुदा कहता है, या वो ऑलरेडी गलत और सही थी, मगर खुदा क्योंकि गलत और सही, वो ऑलरेडी गलत या सही थी इसलिए खुदा उसे ऐसे कह रहा है। अब क्वेश्चन ये है, क्योंकि आप कान को चाहे इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े, बात हम्म, एक ही रहनी है। हंसता खुदा ही है दोनों तरफ से। कि अगर तो खुदा ये कह रहा है कि खुदा के कहने से एक बात सही या गलत होती है, तो फिर तो फंस गए आप, हम्म, क्योंकि मसला यह है कि फिर तो खुदा अगर 6 साल की बच्ची का रेप कह देगा तो वो ठीक हो गया। ठीक है, हम्म, तो इसका मतलब है कि आप खुदा को नहीं, आप शैतान को मानते हैं। पहला डायलेमा नंबर 1 ये है। डायलेमा नंबर 2 हम्म, ये है कि अगर एक बात ऑलरेडी गलत है और उसको खुदा गलत कह रहा है, तो इसका मतलब मोरालिटी खुदा ने नहीं बनाई। तो इसका मतलब है कि आपका ये तो भाई नो नो सिचुएशन है, दोनों तरफ ही खुदा गलत साबित हो रहा है। अब आप मुझे बताएं, ये तो पैराडॉक्स है भाई, आप इसको सॉल्व करके दिखाएं मुझे। हाँ, बताएं इसको सॉल्व करके बताएं ना, कि खुदा के कहने से एक बात गलत होती है या ऑलरेडी गलत होती है। वो खुदा के कहने से होता है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है 6 साल की बच्ची का रेप ठीक होगा अगर खुदा कह दे तो? लेकिन वही तो मैं बता रहा हूँ कि वो जो आप बता रहे हैं वो कभी बताएगा नहीं, क्योंकि वो इसके नेचर के खिलाफ है। नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल है मेरी आपके साथ बहस खत्म हो गई है, क्योंकि आपको बात की समझ ही नहीं आ रही। आप अब जो बात कर रहे हो ना, इससे दो बातों में से एक साबित होती है। यहां तो आप समझ नहीं रहे कि बात मैं क्या कर रहा हूं। दूसरी बात है हम्म, कि आप इतने हट धर्म है कि आप जो बात की लॉजिकल कंक्लूजन है उसे मानने को तैयार नहीं है। अब आप मुझे बता दें, क्योंकि बहस खत्म करने का टाइम आ गया, क्योंकि अब आप बातें लाला लैंड में कर रहे हो, अब आप लॉजिकल बात नहीं चलिए, कर रहे हो। चलिए, मैं मतलब मैं आपका जानना था, तो जो मैं मानता हूँ कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन या डिलेमा आ रहा है, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव मोरालिटी क्या भैया ये बात ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है ही नहीं है, आपको कौन कह रहा है? है? आप मतलब किसी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में मतलब वो भैया यकीन नहीं रखते? जिसको आप ये समझते हैं ना कि फलां हम्म, बात ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, पहले तो आपको ये हम्म, साबित करना पड़ेगा कि कोई बात ऑब्जेक्टिव ट्रूथ भी है। ठीक है, दूसरी बात ये है, हम्म, दूसरी जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि एक मॉरल कोड बनाने के लिए हम्म, परफेक्ट लॉजिक की जरूरत नहीं होती। ठीक है, समझ गए? दूसरी बात है, मॉरल कोड बनाने के लिए परफेक्ट बीइंग की भी जरूरत नहीं होती। समझ गए बात? तो जी, ये फिलॉसफी की वो बातें हैं जो अगर आप थोड़ी सी मॉरल फिलॉसफी पढ़ें ना, जरा मॉरल फिलॉसफी को एक आध किताब पढ़ें या ओवरऑल हम्म, फिलॉसफी पे एक किताब पढ़ें, तो फिलोसफरों ने इस बात पे बहुत बहस की है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। और ये याद रखिएगा, दुनिया के जितने भी फिलोसफर हैं ना, वो आज हम्म, तक इस पैराडॉक्स का कोई हल तलाश नहीं कर सके। और ये पैराडॉक्स खुदा को खुद एक यहां तो खुदा को शैतान साबित कर देता है, या खुदा को यह साबित करता है कि खुदा मॉरल लॉ गिवर नहीं है। तो फिलोसफिकली तो हम ये साबित कर चुके हैं कि खुदा मॉरल लॉ गिवर नहीं है, और साइंटिफिकली और हिस्टोरिकली हम ये जानते हैं कि मॉरल लॉ गिवर असल में इंसान है।
वो ठप्पा उस पर खुदा का लगा देता, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय। सोचें इन बातों को जाकर, ओके बाय। तो भैया बात सिंपल सी है कि मॉरल प्रिंसिपल देने के लिए किसी परफेक्ट बीइंग की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और ये बात सिंपल है, इसीलिए हम कहते हैं कि इंसानों ने मॉरल लॉज बनाए हैं। और डेफिनेटली एक बात ये है कि कत्ल किसी भी प्रिंसिपल में ठीक नहीं होगा किसी नाहक का, ठीक है। मगर अगर आप ये कहें कि ये एक ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मसला यह है कि जब मैं यहां पे वो वाला क्वेश्चन डालूंगा ना, तो फिर ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वो तो एक्सेप्शन है, वो तो एक्सेप्शन है, ठीक है। इसलिए कि यूथनेजिया भी एक ऑप्शन है कि जो बहुत ज्यादा सिक लोग होते हैं, जानवर होते हैं, उनको आप मार देते हैं, ठीक है, ताकि वो पेन से आजाद हो जाएं। तो ये भी एक ऑप्शन के तौर पे वहां पे मौजूद है। और दूसरी बात ये है कि सिंपल बात ये है कि फिर यही क्वेश्चन लॉजिक के प्रिंसिपल्स पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। लॉजिक के प्रिंसिपल्स पे भी अप्लाई होता है कि क्या एक खुदा एक लॉजिकल बीइंग है, तो क्या लॉजिक के प्रिंसिपल उसने बनाए हैं? तो अगर लॉजिक के प्रिंसिपल उसने बनाए तो इसका मतलब है कि वो इलॉजिकल बात भी को अगर वो लॉजिकल कहते तो लॉजिकल होगी, या फिर लॉजिक ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी और खुदा उसको सिर्फ फॉलो करता है। तो उस केस में भी खुदा प्राइम मूवर भी नहीं हो सकता, जिसका ये क्लेम करते हैं ना मॉरल आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के सामने खुदा प्राइम मूवर भी नहीं हो सकता। असल में मसला यह है कि ये सब एक पैराडॉक्स है, ठीक है। और खुदा को अगर हम बीच में से हटा दें तो ये पैराडॉक्स पैदा ही नहीं होता। हमें पता है कि मोरालिटी इंसानों ने बनाई है। मोरालिटी क्या है? एक सोसाइटी में रहने वाले सोशल एनिमल्स का आपस में इंटरेक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशन, सिंपल सी बात है। किसी ने लिखे हैं नहीं लिखे, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कोई लॉ है, या फिर कोई वो सिंपल सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, दैट्स इट, ठीक। हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।